आइए बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है, हम लोग इस सीरीज में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है कि इफ फंक्शन, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो डिफाइन कैसे हो रहा है कि एफ एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर होगा तब जब x 0 नहीं होगा, और k होगा तब होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा है तो फिर हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k का वैल्यू निकालने के लिए आपसे कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? तो जब एल एच एल बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के, और ये बराबर होगा किसके? आर एच एल के। अगर ये तीनों ही आपस में बराबर हो तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये आप वैल्यू ऑफ फंक्शन कब निकालोगे? तो जब x इज इक्वल टू आपको गिवन पॉइंट ए हो। आर एच एल कब निकालोगे? तो आर एच एल निकालने के लिए आपका x जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए पॉइंट ए से, और एल एच एल के लिए x लेस होना चाहिए पॉइंट ए। तो इस तरह से हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसके एल एच एल, आर एच एल, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसमें से आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपको के दिया ही गया है, तो आप एल एच एल निकाल लो या फिर आर एच एल निकाल दो, और इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर करोगे तो यहाँ से के मिल जाएगा। हम लोग निकाल रहे हैं आर एच एल, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर आर एच एल। आर एच एल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझ गए। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो a हमें लिमिट 0 पे चेक करना है, कंटिन्यूटी 0 पे कह रहा है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर मैं a का वैल्यू 0 डाल देता हूँ तब तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन ऑफ h बन जाएगा एट a बराबर 0 पे। यानी अगर मैं इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन है, अच्छा इस पर आप आर एच एल चेक कर रहे हो, तो आर एच एल के लिए आपका पॉइंट ग्रेटर होना, एक्स ग्रेटर होना चाहिए गिवन पॉइंट से। इक्वल वाला तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए है, तो आपके पास फंक्शन के तौर पे क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2x स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस कॉस ऑफ 2h क्योंकि फंक्शन ऑफ h है, एंड बाई 2h स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाई कितना है 2h स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिल गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h का होल स्क्वायर। लिमिट का फॉर्मूला है ये 1 हो जाएगा। आपको पता है कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना है, एल एच एल इज इक्वल टू होना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, इज इक्वल टू होना है किसके, आर एच एल के, तभी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन x बराबर 0 पे इसका वैल्यू k है, और आर एच एल को हमने 1 निकाल लिया, हेंस मैं कह सकता हूँ कि k इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस
नहीं है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसमें फॉर RHL। मैं पहले RHL निकाल रहा हूँ। तो अगर हमारा x इज इक्वल टू 0 है, समझिएगा बात को, RHL के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन ऑफ a प्लस एच जो कि 0 प्लस एच हो जाएगा। यानी ये हमको फाइनली देगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ AH माइनस कॉस ऑफ BH और बटा कितना, h स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जब h को आप 0 पुट करोगे, पुट h इज इक्वल टू 0, तो ये आपको 0/0 फॉर्म दे देगा। तो 0/0 फॉर्म आ गया बच्चों, तो इसका मतलब तो ये तो इस एग्जिस्ट नहीं करने वाला फॉर्म है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है हमारा, वो समझ लें। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि जब भी कोई लिमिट 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 को ही बात करके चलते हैं। x इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एल हॉस्पिटल रूल हमें डिफरेंशिएशन की तरफ मूव कराता है, और डिफरेंशिएशन आप x के टर्म में करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सो मैं h टेंडिंग टू 0 नहीं x टेंडिंग टू 0 लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे ये भी कह रहा है ना x नॉट इक्वल टू 0, x टेंडिंग टू 0 होगा। x 0 के इक्वल नहीं है तो या तो 0 के राइट साइड में होगा या तो लेफ्ट साइड में होगा। तो जब बच्चों ऐसा हम करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि आपको न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट कर देना है और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करके लिखना है। तो जब आप cos AX का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का A साइन AX। फिर cos को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, B साइन AX, नहीं सॉरी B साइन BX, और अपॉन न्यूमरेटर का तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब इसी का LHL और RHL वैल्यू आप सॉल्व करने जा रहे हो। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का a और साइन AX, इसके बटा में भी आप 2x डाल सकते हो, और प्लस b का साइन BX और इसके बटा में भी आप क्या डाल सकते हो, 2x। अब अगर यहाँ से बच्चों हम फॉर्मूला की बात करें तो मैं यहाँ से फॉर्मूला चाहूँगा इसमें अप्लाई करना। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँगा, तो एक फॉर्मूला हमने लिमिट में पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे AX है तो मैं नीचे भी a से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी a से करूँगा। यहाँ BX है तो मैं नीचे भी b से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी b से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये तो फॉर्मूला में जाएगा 1 बना देगा आपका, तो लिमिट हट गया, गुना कर दिया आपने तो माइनस का a स्क्वायर और बाई 2 हुआ, प्लस b को गुना किया तो ये b स्क्वायर बाई 2 हुआ। तो जब आप इसको LCM लेके सॉल्व करोगे तो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे LHL भी बच्चों यही आएगा और RHL भी यही आएगा। अभी तो आपने RHL सॉल्व किए हैं, LHL सॉल्व करते तो आप क्या करते हैं, माइनस h लिखते हैं, और माइनस h लिखते तो क्या होता आपका, ये सब चीज़ें जो आप लिखे हैं ये यही रहता, क्योंकि f ऑफ माइनस h आप ये भी फॉर्मूला जानते हो,
कॉस ऑफ माइनस थीटा ये वापस से किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा के। तो यहाँ पे तो माइनस होता, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका यही होता। इसके बाद वाला फिर अब जब एल हॉस्पिटल रूल यूज करते सेम टू सेम यही आता, यानी कि एल एच एल भी यही आता और आर एच एल भी यही आता। सो एल एच एल का भी वैल्यू क्या हो जाता हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो एट x इज इक्वल टू 0 हमने क्या देखा, एल एच एल इज इक्वल टू बी यू एफ इज इक्वल टू आर एच एल। क्यों, क्योंकि सारे ही वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो गया है। हम कह सकते हैं हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। समझ गए। तो ये जो एल हॉस्पिटल रूल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इन कैलकुलस है। जितने भी जेई आईआईटी के क्वेश्चंस होते हैं, हर साल आपको इस एल हॉस्पिटल रूल से एक नए क्वेश्चन दिख ही जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको आईएससी से लेके बीएससी तक के एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स और बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बच्चों आप एकदम याद रखें, कभी कभी इस क्वेश्चन को कंटिन्यूअस में पूछता है, तो कभी कभी ये पूछता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, सो बताएं। पर इस बार हमारा जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस के लिए है। तो कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या निकालना होगा, एल एच एल, आर एच एल एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हम निकालते हैं सबसे पहले फॉर एल एच एल। एल एच एल के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। ए वह पॉइंट है जिस पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है, यानी a कितना है, 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच हो जाएगा। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और हमारे पास ये क्या आ गया, फंक्शन ऑफ माइनस 6 आ गया। अब x 0 पे तो आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे, नॉट इक्वल है मतलब ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो एल एच एल भी इसी पे कैलकुलेट करोगे और आर एच एल भी इसी पे कैलकुलेट करोगे। तो इस पे अगर आप फंक्शन पे x को रिप्लेस कर रहे हो माइनस एच से, तो यहाँ x का स्क्वायर यानी माइनस एच का स्क्वायर लिखोगे वो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन 1 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस एच। ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग इस चीज को सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास क्या आएगा, साइन h टेंडिंग टू 0 फॉर्मूला से बाहर आ गया और आपके पास साइन 1 अपॉन h है। अब अगर इसको सॉल्व कर रहे हो आप, तो ये क्या आपको दे रहा है वो समझिएगा। साइन 1 अपॉन h है, तो अगर मैं यहाँ ऐसे चाहूँ, मैं इसको ऐसे लिखूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच साइन 1 अपॉन h। वो आप कहोगे सर यहाँ तो h स्क्वायर था, आपने तो h ही लिखा, मतलब एक h इसका बचा हुआ रह गया। मैं उस h को यहाँ नीचे 1/h लिख दे रहा हूँ, ताकि जब ये चेंज करे यहाँ चला जाए। और यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ माइनस h है 0, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1, तो एल एच एल कितना आ गया बच्चों, 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 है। अगर आर एच एल भी 0 आ गया तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब निकालो आर एच एल। फॉर आर एच एल फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच। a क्या होगा, तो a वह पॉइंट है जहाँ पे आप कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच।
और 0 प्लस एच कितना होता है बच्चों? तो 0 प्लस एच होगा। अब जब आप इस फंक्शन में x को रिप्लेस करोगे प्लस एच से, तो ये एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h होगा। क्या इसी स्टेप को फिर से जैसे मैं यहाँ लिखा था वैसे ही लिख सकता हूँ? तो h इंटू साइन 1/h। अब कहोगे सर एच स्क्वायर था पर आपने सिर्फ h लिखा, मतलब इसका अभी भी एक h कहीं ना कहीं तो छूटा है, तो उस h को यहाँ 1/h लिख दीजिए और फिर ये फॉर्मूला से 1 हो जाएगा। h का वैल्यू 0, यहाँ कह रहा है h टेंडिंग टू 0, तो फॉर्मूला से ये 1 हो गया, ये कितना आ गया? 0। तो आपने क्या देखा? आपने देखा LHL इज इक्वल टू VOF इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0 है। तो आप कह सकते हो हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 for any real value। x का कोई भी रियल वैल्यू हो, x कुछ भी हो, तो x के अपने उस रियल वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा x is equal to 0 पे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बात? गुड। तो मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये कोई फंक्शन है जो डिफाइंड हो रहा है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 20/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा वैल्यू तब होगा जब x का वैल्यू 2 नहीं होगा और कि जब x इज इक्वल टू 2 होगा। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपको क्या कर देना है कि यहाँ से k का वैल्यू निकाल देना है। तो भाई अब आप थोड़ा सोचो कि कंटिन्यूअस है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बउआ ये बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप कैसे चेक करते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो कहते सर हम इसका LHL निकालेंगे, इसका RHL भी निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल लेंगे। तीनों ही कहाँ पे निकाल लेंगे? 2 पे निकाल लेंगे। और अगर तीनों आपस में बराबर आएगा तो सर ये कंटिन्यूअस होगा, और नहीं आएगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस माने कंटिन्यूअस है, तो बराबर नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बराबर आया होगा ये तीनों का तीनों आपस में, तभी ना कंटिन्यूअस हुआ होगा जी। तो तुम भी यही करो, क्या करो? LHL या RHL निकाल लो और उसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन माने k के बराबर कर दो, वहाँ से k निकल जाएगा। अब कहोगे सर कैसे करेंगे हम इसको? तो देखिए हम इसका निकाल रहे हैं RHL फॉर RHL एट x बराबर 2। फॉर्मूला लिखेंगे हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू ही लिख लेते हैं 2 प्लस x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x लिखेंगे। यानी कि बच्चों इसको लिखोगे आप लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और f ऑफ x को क्या लिखोगे? x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 और बटा में कितना? x माइनस 2 का स्क्वायर। अब आपको इसके लिमिट को सॉल्व करना है, तो आप करो क्या? इस ऊपर वाले को फैक्टराइज करने की कोशिश करो। अगर ऊपर वाला फैक्टराइज कर लेते हो काम हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करो। नहीं फैक्टराइज कर सकते हो ना, तो x माइनस 2 से डिवाइड करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। अगर इसको हम फैक्टराइज करें बच्चों, तो इसको फैक्टराइज करके आप कैसे लिखोगे? इसके टर्म्स को इस तरह से तोड़ना है कि इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, दोनों को तोड़ना है, ताकि जब आप इसमें से कॉमन लो तो हर सब में, हर टर्म्स में कॉमन जाने के बाद जो बचे वो सेम बचे।
तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आप अगर इन दोनों को साथ में रख के कॉमन लोगे, कितना कॉमन लोगे, x, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा, जो कि नीचे आपके पास था। अब इससे भी आपको x माइनस 2 बचाना है, तो यहाँ इसके लिए 3 हटाना पड़ेगा, x हटाना पड़ेगा, और 2 बचाना है तो 6 लिखना पड़ेगा। आपके पास माइनस 16x था, आपने माइनस 6x लिख दिया, मतलब बचा हुआ माइनस 10x प्लस 20 यहाँ लिख दो और बटा x माइनस 2 का स्क्वायर रहने दो। अब आप आगे चलोगे तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 प्लस 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और माइनस 10 कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस 2 हो गया, और बटा में x माइनस 2 का स्क्वायर है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, ये x माइनस 2 और ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 हो गया, बटा में कितना, x माइनस 2 का स्क्वायर, एक तो कट गया। अभी भी इसको फैक्टराइज करोगे आप, ऊपर वाला को अगर आप फिर से फैक्टराइज करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 को, तो यहाँ से आपको x माइनस 2 और x प्लस 5 मिलेगा, बटा कितना, x माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप x को 0 पुट कर दोगे तो ये कितना हो गया, 5। क्योंकि दिया गया फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि RHL इक्वल होगा किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, यानी कि 5 इक्वल होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके, के। हेंस k इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों हमें, हेंस k इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रूव करने को, प्रूव कर दें कि मोड x जो है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो कंटिन्यूअस दिखाने का मतलब क्या है, हमें LHL इज इक्वल टू VOF और इज इक्वल टू RHL दिखाना है। तो बस हम यही कोशिश करने जा रहे हैं कि हम इस फंक्शन के LHL इज इक्वल टू RHL प्रूव कर दें, तो ये हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग इसको। लिखते हैं फॉर LHL। एक बात और बच्चों ध्यान रखें कि मोड x जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ से प्लस x भी मिलेगा, माइनस x भी मिलेगा। प्लस x तब मिलेगा जब x ग्रेटर होगा 0 से, और माइनस x तब मिलेगा जब x लेस होगा 0 से। तो जब x बड़ा होता है तो RHL फंक्शन कहलाता है, इसको RHL का फंक्शन कहोगे, और जब x छोटा हो पॉइंट से तो ये LHL का फंक्शन कहलाता है। यानी LHL के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, माइनस x है। हम लिखेंगे फॉर्मूला LHL के लिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि आप एट x इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हो। ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 LHL वाले फंक्शन में x के जगह आप क्या पुट कर रहे हो, माइनस h पुट कर रहे हो। तो अगर आप x के जगह माइनस h पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब x के जगह माइनस h पुट करोगे तो पहले से माइनस है यहाँ, ये x के पास जाएगा तो माइनस बना देगा, और माइनस ये प्लस h, और h कितना है, 0 है। तो आपने देखा कि LHL कितना है इसका, 0 है। अगर आप VOF की बात करते हैं तो VOF एट x इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, तो आपका फंक्शन ऑफ x क्या है, मोड x है, आपको निकालना है 0 पे, तो आप f ऑफ 0 निकालते हैं मोड 0, यानी कि f ऑफ 0 कितना हो जाता, 0 हो जाता। LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बराबर है,
तो नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप क्या होता, आप चेक करते हैं इसका RHL इतना ही है कि नहीं है, तो आप RHL निकालोगे। RHL के लिए लिखोगे फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, यानी ये आपका होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h यानी h। तो RHL में इस x को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, h से, और h खुद कितना है, 0 है। तो आपने क्या देखा, LHL भी 0, VOF भी 0, RHL भी 0। तो आप कह सकते हो एट x इज इक्वल टू 0 LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू RHL। Hence fx is continuous at x इज इक्वल टू 0। हमने देखा कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही बराबर था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुझे चेक कर देना है, मुझे शो कर देना है कि हमारा जो फंक्शन है ये वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। फिर से वही बात है, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, यानी हमें दिखाना क्या है कि LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। ये तीनों के तीनों ही आपस में बराबर होंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो आप सबसे पहले निकाल लेते हो LHL। तो LHL निकालोगे तो फॉर्मूला में लिखोगे लिमिट, अच्छा LHL किस पे निकाल रहे हो, x इज इक्वल टू 0 पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h लिखोगे। तो 0 माइनस h कितना होता है बच्चों, तो 0 में से अगर हम h को माइनस कर लें तो ये माइनस का h बन जाएगा। तो जिसमें x 0 के बराबर नहीं है इसी फंक्शन पे LHL भी निकालेंगे और RHL भी निकालेंगे, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है का दो सेंस होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा तो RHL, या फिर 0 से छोटा होगा, तो जब छोटा होगा तो LHL, यानी LHL के लिए भी यही फंक्शन होगा और RHL के लिए भी यही फंक्शन होगा। सिर्फ वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना होगा, 1। तो जब आप इस फंक्शन में x की जगह माइनस h डालोगे तो ये बनेगा साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट के फॉर्मूला में आपको याद होगा कि लिमिट में आपने एक फॉर्मूला देखा था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एंड साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाता है, 1। इसी फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ किया तो हमारा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं इसमें क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, RHL। तो फॉर RHL के लिए क्या होगा हमारे पास, ये भी तो चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे ही। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड फंक्शन ऑफ 0 है इसलिए 0 प्लस h, और बच्चों ये 0 प्लस h कितना हो जाता है, तो 0 प्लस h जो है वो h हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, h की जगह फंक्शन में x की जगह हम h पुट कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ h बटा h, और फसी फॉर्मूला का यूज से ये भी कितना हो गया, 1। तो आप कह सकते हो क्या कि LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू RHL, तीनों ही किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया बच्चों।
और अगर हमसे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों साथ में पूछें, एक ही फंक्शन हो जिसमें डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों पूछा जाए। हाँ बच्चों, तो अगर एक ही क्वेश्चन होता जिसमें हमसे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों पूछता, तो पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर कर देना था। हम पहले उसके डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेंगे, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कह देंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल, हेंस fx इज कंटिन्यूअस। समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन के साथ, और तब हम लोग कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।